और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज हिमाचल और उत्तराखंड में कश्मीरी लोगों को हिरासत करने के मामले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि हिमाचल में चूंकि कांग्रेस की हुकूमत है, वहाँ से हमें ऐसे वाक़यात की तवक्को नहीं थी। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उमर ने कहा कि खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए और उन्होंने मीडिया को बताया कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो तो उसे जंग की तौर पर पेश न करें। नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से बात की थी। मैंने तमाम चीफ मिनिस्टर से उस वक्त गुजारिश की, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश की कि ये जो सिलसिला कश्मीरियों को, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे ट्रेडर्स हों, उनको जो हरास करने का काम चल रहा है वो रुक जाना चाहिए। मैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौके पे जो है कार्रवाई की और केस जो है वो रजिस्टर हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन इसी तरह हिमाचल में जो है ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। मैं हिमाचल के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके इस पे वो फौरी तौर कार्रवाई करें। स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को हम जब जोड़ते हैं तो यही होता है। हमने स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स जो है उनमें अब हमने फ़र्क करना ही बंद कर। अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान पर टैरिफ में कमी लाने का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि मुल्क से जो अपना माल एक्सपोर्ट करते थे उनको बड़ी राहत मिलेगी। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उमर ने कहा कि तमाम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो अच्छी बात है। रूस के बरक्स हम कहाँ से तेल खरीदेंगे? क्या उनसे तेल खरीदने का नतीजा ये होगा कि हमारी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी? इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक टैरिफ्स को कम करने से हमारे एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा होगा, ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमारे कई सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा। NC अरकान असम्बली ने आज असम्बली अहाते में एहतजाज किया। एहतजाज रियासत का दर्जे की बहाली को लेकर और कश्मीरी लोगों के साथ बाहर की रियासतों में हो रहे नाशाइस्ता सलूक को लेकर किया गया। एहतजाज में कुछ वुज़रा भी शामिल थे। बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों को तंग करना, बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों को तंग करना। और एक अहम चीज है, आज भी सहारनपुर में एक कश्मीरी कपल पे ऊपर हमला हुआ है और ये गलत है। अब ये नया एक फैशन हो गया है कि कश्मीरी मुसलमानों को बाहर के स्टेट्स में पीटा जा रहा है। मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है कि इस मुल्क के वजीर आजम और इस मुल्क के गृह मंत्री हर एक स्टेट को बोले कि आप कश्मीरियों पे हमला करना बंद कीजिए। हम अपील करते हैं जो जो हमसे छीना गया है वो हमको रेस्टोर करे। और दूसरी बहुत अहम चीज है, जो ये जम्मू वर्सेस कश्मीर कर रहे हैं, हम इस चीज को कड़ी बातों से निंदा करते हैं। जम्मू और कश्मीर एक है। हुकूमत हिंद को ये याद दिलाने के लिए प्रोटेस्ट रखा यहाँ के लेजिस्लेटरों ने कि आपने हमसे जो वादा किया था वो पूरा कीजिए, इस रियासत की कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटी थी उसको बहाल कीजिए, इस रियासत का दर्जा वापस। वज़ीर तालीम सकीनातु ने आज साफ कर दिया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर में लगेगी क्योंकि वहाँ हिंदू बच्चों के पढ़ने पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए सकीना ने कहा कि जम्मू को अलहदा करना तो दूर की बात है, हमारा मंशूर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर एक रियासत देखने का है। हमारी तो यही मांग है हमारी पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक था, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक होना चाहिए, वापस लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ आना चाहिए। हमारी तो ये डिमांड है और अलग अलग बांटने की तो हमारी डिमांड नहीं है, ना हम उसके साथ। लॉ यूनिवर्सिटी की जहाँ की बात हो, मैं तो कहती हूँ मेरा ये है इसमें कि ये जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं उनका हक है, चाहे ये अनंतनाग रहें, पुलवामा रहें, श्रीनगर में रहें, कुपवारा में रहें, बारामूला में रहें, ये जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बंद करवाया जहाँ डॉक्टर बनता है और डॉक्टर जब पेशेंट। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गलीलोल ने आज कहा कि स्पीकर ने हमारी 2 तरमीम रद्द कर दी। एक तो LG के खुतबे में ना तो 370 का कोई जिक्र था, ना ही रिजर्वेशन का। जम्मू असेंबली में मीडिया से बात करते हुए सज्जाद ने कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वहीं होनी चाहिए जहां वज़ीर आला ने कहा है। हमने 6 अमेंडमेंट्स मूव की थी टू गवर्नर्स एड्रेस, 4 एक्सेप्ट की हैं, 2 को एक्सेप्ट नहीं किया। जिन 2 को एक्सेप्ट नहीं किया था वो था कि गवर्नर एड्रेस में जो खुतबा था उसमें 370, 35 से और स्टेटहुड का जिक्र होना चाहिए था, दैट वी विल स्ट्राइव फॉर इट। वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है।
दूसरा, हमने रिजर्वेशंस के बारे में एक वोट बोला था कि उसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन व एमएलए हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन ने आज कहा कि ये कोई हरफ आखिर नहीं कि जम्मू कश्मीर को साथ रहना चाहिए। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए लोन ने कहा कि कश्मीर और जम्मू में लोगों को लग रहा है कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो क्या हर्ज है अलग होने में। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे भाई हैं, हम सदियों इकट्ठे रहे हैं। अब अगर अलग होना चाहते हैं, दुनिया अलग हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है बोलना। अगर वो अलग की बात है, वो उनकी बात है यार। बट पॉइंट इज, अगर कश्मीर में एक फीलिंग है कि हमें रिजर्वेशंस में जो है हमारी जॉब्स चली जा रही है, हमारी जेकेएल डायरी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आज के इजलास में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और बीजेपी अरकान के दरमियान खूब तल्ख कलामी देखने को मिली। मामला उस वक्त पेश आया जब नायब वज़ीर आला सैलाब ज़दगान की बाज़ाबतकारी के हवाले से बात कर रहे थे, तो बीजेपी इसे जम्मू और कश्मीर के बीच भेदभाव का रंग दिया। नायब वज़ीर आला ने भी जमकर बीजेपी अरकान असम्बली पर तनकीद की। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये आप लॉ यूनिवर्सिटी मांग रहे थे, मेडिकल माता वैष्णो देवी के नाम पे मेडिकल कॉलेज बंद हुआ, इन्होंने मिठाई बांटी। ये कौन से जम्मू के नुमाइंदे दे जवाब दे। इन्होंने जम्मू का कत्ल किया है, हमारे बच्चों का भविष्य को खतरे में डाला है। क्या जवाब है इनके पास कि मेडिकल कॉलेज क्यों बंद हुआ? देंगे जवाब ये? अब कहते हैं लॉ यूनिवर्सिटी दे दो, और मेडिकल कॉलेज आपके पास आया वो बंद कर दिया, अब लॉ यूनिवर्सिटी मांगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए स्पीकर साहब, मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि आप जम्मू कश्मीर को एक नजरिए से देखिए, इस जम्मू कश्मीर को दो नजरिए से मत देखिए। डिप्टी सीएम की मैं कहता हूँ साल सवा साल की स्टेटमेंट्स निकाली, कहीं पे भी कोई रेलेवेंट बात लगती है आपको? लगता है कि भाई डिप्टी सीएम बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से बोल रहा है, कोई कंटेंट है उसका, कोई लॉजिक है उसका, कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है। ऐसे ही उठपटांग बातें, और उन उठपटांग बातों को जरा ज्यादा हवा मिलती है पब्लिक में। अदरवाइज उसे बोले, अगर दम है कोई उस प्रकार की लॉजिकल बात करे जिससे कोई। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आज के इजलास में जम्मू बीजेपी के अरकान ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा स्पीकर के सामने उठाया। इन मेंबरान का कहना है कि जम्मू और कश्मीर दोनों जगह NLU का क़याम अमल में लाया जाना चाहिए कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये जम्मू के अंदर भी खुलनी चाहिए, और ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, और इस डिमांड को सरकार को मानना पड़ेगा। ये जेन्युइन जम्मू के लोगों का मुद्दा है, और हम जम्मू के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं, और हम यकीन दिलाते हैं कि आने वाले समय में जम्मू के अंदर भी लॉ यूनिवर्सिटी खुलेगी। कश्मीर में कैंपस खुल सकता है तो वाई नॉट इन जम्मू। इतनी सी हमारी डिमांड थी, और यही इशू हमने स्पीकर साहब के सामने रखा है, इस असेंबली में रखा है कि वहाँ भी आए, अगर वहाँ 100 सीट मिलती है, 100 सीट यहाँ मिलेगी तो क्या दिक्कत है? कोई फंड्स को लेकर जरूरत कोई दिक्कत है तो सेंटर सरकार मदद करने के लिए तैयार बैठी है, और यही इशूज़ को, इस इशू को, क्योंकि मेरा इशू नहीं। कानून साज असम्बली में आज तक लोगों ने हंगामा आराई, गाली गलौज और हाथापाई देखी होगी, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात डोडा ज़िले की अरीबा तबस्सुम से कराते हैं, जिसके आंसू और सिसकियों ने पूरी असम्बली का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अरीबा के गमज़दा होने की वजह कुछ और नहीं बल्कि उनके डोडा MLA महराज मलिक की असम्बली में गैर मौजूदगी काबिल गौर है कि महराज मलिक इस वक्त जेल में हैं। अरीबा से बात की हमारे नुमाइंदे, जम्मू नुमाइंदे नारायण दत्त ने। क्यों रो रहे थे आप जहाँ असेंबली में बैठ के? आप मैंने अपने महराज मलिक को, जो हमारे MLA हैं, मैंने उनको बहुत ज्यादा मिस किया। आज यहाँ पर हम अंदर गए, वहाँ पर सब MLA अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे थे, पर हमने उनको बहुत ज्यादा मिस किया। तो आपने जहाँ पे और भी MLA आए थे, उनसे भी बात हुई आपकी, अब इसलिए आप रोने लगे कि आपका महराज मलिक यहाँ पे नहीं था? हाँ, वो आए इधर, उनने हमसे बात की, और हमने अपने महराज मलिक को बहुत ज्यादा मिस किया, क्योंकि आज अगर वो इधर होते तो वो भी हमसे मिलते। तो आप क्या मांग करना चाहते हो कि गवर्नमेंट से कि क्या वो उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए, बहुत जल्दी उनको छोड़ दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ जो जुबा बेटी आई थी यहाँ पे, तो उनका साफ कहना है कि महराज मलिक को जल्दी छोड़ा जाए। मुंसिफ टीवी के लिए नारायण। और इस बीच एक अहम खबर आपको देते हैं। हैदराबाद से साबिक MLA अहमद पाशा कादरी, जो MIM के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, उनका इंतकाल हो गया है। ये अहम और बड़ी खबर इस वक्त हैदराबाद से आ रही है। MIM के साबिक MLA अहमद पाशा कादरी, और जो कि जनरल सेक्रेटरी भी रहे MIM के, कुछ देर पहले उनका इंतकाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट तर्जुमान और अल्ताफ ठाकुर ने बडगाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूनियन बजट को तरक्की की राह पर ले जाने वाला करार दिया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि
6 फरवरी को जम्मू कश्मीर के लिए कोई खास ऐलान नहीं होगा। देखिए, कश्मीरी जो है कश्मीरी हिंदुस्तानी भारत का अभिन्न अंग है, भारत के लोग हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं, और किसी भी ऐसे एलिमेंट जो बाहर कश्मीरियों को सताता है उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने उत्तराखंड का वाक़ा देखा, विद इन नो टाइम। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान मंजूर अहमद भट्ट ने शोपियां में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां कश्मीरी महफूज हैं। उन्होंने कांग्रेस पर कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि रियासती दर्जा बहाल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मुसीबतों से निजात ज़रूरी है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी दोस्त है अलायंस में इंडिया ब्लॉक में, मैं उनसे आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर कहीं पर भी हिमाचल प्रदेश में, कल ही आपने देखा, कल दिन में ही दिन के 2 बजे फिर से एक हिमाचल प्रदेश में एक इंसिडेंट हुआ। वहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ें बंद नहीं की गई कांग्रेस दौर में, हम सारे खड़े होकर हम कांग्रेस रूरल गवर्नमेंट जहाँ पर भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अनंतनाग मास्टर प्लान के हवाले से जिला तरक्याती कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया। पार्टी के सीनियर रहनुमा पीर मंसूर हुसैन ने मास्टर प्लान में अवामी मफादात के मुताबिक तरमीम की अपील करते हुए कहा कि मौजूदा प्लान में कई खामियां हैं जो अवाम, ताजिरों और देही इलाकों के मकीनों के लिए मुश्किलात का सबब बन सकती है। पीडीपी की तरफ से हाल ही में एक कदबात प्रोग्राम हुआ यहाँ महबूबा जी ने कन्वर्सेशन की यहाँ के मुअज़्ज़ज़ शहरियों के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ, वहाँ भी बड़ी बातें हुई यहाँ क्या होना चाहिए। वो सब बातों को इकट्ठे करके हमने एक मेमोरेंडम बनाया। मतलब मैं आपको मोटा मोटा बताऊं। बीजेपी यूनिट राजौरी की तरफ से डाक बंगला राजौरी में एक रोज़ा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल समेत पार्टी के अहम लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर कौल ने मीडिया से बात करते हुए नरेगा में तब्दीलियों और उसके फ़वाइद की जानकारी दी। साथ ही उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर तनकीद की। इस प्रोग्राम में इलाके के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस सरकार की नाकामयाबियाँ, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, जो इन्होंने कहा था कि हम राशन फ्री देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम 12 सिलेंडर दे देंगे, हम डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे, हम 1 लाख नौकरियां देंगे, वो सब इन्होंने जो बताया था उसमें एक बात भी नहीं हुई है, उसको भी उजागर। बीजेपी के जिला सदर सैयद रफीक अहमद शाह ने कश्मीरी शॉल सेलर्स और ताजिरों के मसाइल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से हिरासानी के खिलाफ फौरी इक़दामात की अपील की।